नकुली देवी के पराक्रम से करंक आदि दैत्य गणों का वध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, कुरंड को मारा गया सुनकर सेनापति कुटलाक्ष ने क्रुद्ध हो लाल आंखें कर पार्श्ववती सेना के अधिपति करंक प्रमुख दैत्यों को कहा, अरे हे करंक प्रमुख सेनापतियों, तुम पांचों महारथी अपनी सेना समेत जाकर उस देवी को मारकर व बांधकर शीघ्र हाथी पर ले आओ। अवश्य ही तुम्हारी मायामयी शक्ति है। उस सर्पणी नामक शक्ति के साथ तुम लोग सभी देव और राक्षसों द्वारा भी अजय ही हो। इस प्रकार आज्ञा पाकर करंक आदि सेनापति धीश्वर कुटलाक्ष को प्रणाम कर प्रत्येक 20 अक्षौणी सेनाओं को लेकर युद्ध करने आ छुटे। करंक दैत्यराज गधे के रथ पर, वज्रदंतक ऊंट पर, वज्रलोमा गृध के रथ पर एवं काकमुख हाथी पर तथा वज्रवक्त्र खच्चर पर आरूढ़ हुए सभी अत्यंत भयंकर दिखते थे। युद्ध के साथ से सज्जित उन दैत्यों के हुंकारों एवं शस्त्रों के शब्दों की महाध्वनि को सुनकर अश्वरूणा और संपत्ति देवी ने शक्ति सेना को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। अनंतर शक्तियों तथा दैत्यों की दोनों सेनाएं विचित्र युद्ध के बाजों की ध्वनि झंकारने लगी। दोनों ओर से भाले निकले, चमचमाट से उज्जवल दूर से मेघों के समूह के समान बाणों की वर्षा करने लगी। अब दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरी पर आघात प्रत्याघात करते हुए जुट गईं, भिड़ गईं। अत्यंत टेढ़ी भृत्यों वाले वीरगण ने क्रोध से दांतों को किटकिटाते हुए, तीक्ष्ण करवालों से शत्रु पक्ष को विदीर्ण करते हुए, अत्यंत नोकदार भालों से पिरोते हुए, अपने बाणों की वर्षा से सब ओर छिद्र करते, वज्र के प्रहार से दबाकर पीसकर विपक्ष की सेना से भिड़ंत की। ऊंचे और नीचे की ओर शस्त्रों के घात करने से परस्पर सेनाओं का नाश हुआ। शक्तियों की हाथी और घोड़ों की महासेना ने अत्यंत क्रुद्ध हो एक मुहूर्त में ही दैत्येंद्र की सेना को युद्ध में मार गिराया। अपनी सेना को हतप्राय देख करंक आदि महादैत्यों ने शक्ति सेना के अंदर प्रवेश कर अति वेग से उसे नष्ट करना आरंभ किया। दैत्य श्रेष्ठ उन सेनापतियों द्वारा अपनी देवी सेना को पराहत काल का ग्रास बनते देख अश्वरूणा और संपतकरी ने दैत्यों से युद्ध किया। उन दोनों देवियों द्वारा भली प्रकार प्रहार खाकर करंक आदि महादैत्य गण ने युद्ध में घायल हो उस सर्पों के आभूषणों वाली सर्पणी महामाया को बनाया, जो भीम रूप वाली और प्रचंड शब्द करने वाली नाना भांति के सर्प मंडल की रचना करने वाली युद्ध भूमि में शक्ति सेना के नाश के लिए उन दैत्यों द्वारा रची गई थी। अब वह मुख एवं नेत्र आदि से उत्पन्न सर्प मंडलों द्वारा एक आधे मुहूर्त में शक्तियों की सेना का नाश कर चुकी। उसके बाद इस अत्यंत भीषण उपद्रव को देखकर कई शक्तियां दंड नायिका को सारा वृतांत कहने के लिए शीघ्र भाग गईं। श्री माता के समीप में विराजी उस वाराही के पास जाकर और मंत्रुणी को भी प्रणाम कर दंडनी को कहा, हे दंडनाथी, दैत्यगण ने महाभीषण भय उपस्थित कर रखा है। हम लोग संपत देवी के साथ दैत्यों से युद्ध करने गई। वहां अत्यधिक भीषण प्राण हरण करने वाला युद्ध हुआ। संपेदर्शी ने दुर्मत दैत्य को मार डाला एवं अत्यंत बलवती अश्वरूणा ने कुरंडक को मार उसका नाम शेष कर दिया एवं दैत्यों की बहुत बड़ी सेना भी हमने नष्ट कर दी। इस प्रकार दैत्य जीत लिए गए। अब करंक आदि 5 सेना नायक जिनके सेनाएं मार दी गई हैं, उनके द्वारा सर्पणी नामक महामाया रची गई है। वे अपने नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा असंख्य सर्पगण को रचते हुए स्थित है। उन सर्पों द्वारा शक्ति सेना मार दी गई, डसी गई, बांधी गई और बड़ी मात्रा में हुंकार से भस्म कर दी गई है, जिसे सब प्रकार से अपनी सेना मृत प्राय हो चुकी है। दोनों देवियां सर्पों को बारंबार मारते हुए भी सर्पों के वश में नहीं आई हैं। अपनी सारी की सारी अन्य शक्ति सेनाएं उनके द्वारा विशेष रूप से नष्ट की गई हैं। इस प्रकार उनका वचन सुनकर
कोलमुखी वाराही देवी क्रुद्ध हो उन दैत्यगण को मारने के लिए खूब मोटे भारी मूसल को लेकर युद्ध के लिए आई। मंत्रनाथा ने उसे बीच में ही रोककर कि सर्पणी अमोघ है ऐसा मानकर उसके वृत्तांत को भली भांति जानकर स्वयं श्री देवी से सारी स्थिति बताई। अनंतर अम्बा ने एक क्षण भर ध्यान लगा, अपने मुख कमल से जवाई भरी। उसके मुख के खोलने से अत्यंत वेग से देवी तालू से उत्पन्न कनक के समान आभा वाली महाशक्ति गरुड़ वाहन पर आसीन हो वाग देवी रत्नों का आभूषण धारण की हुई नकुली देवी प्रकट हो निकली। अपने सामने ही स्थित उसके प्रणाम कर लेने पर श्री ललतेश्वरी ने कहा, हे वत्से जा, तू अपने तेज से उस सर्पणी का शीघ्र नाश कर। इस प्रकार कही जाने पर क्षण भर में ही वह नकुली युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई। उस देवी के गरुड़ के पंखों की हवा लगने भर का विलंब था कि सभी सर्प भाग गए। तब सांपों के बंधन जाल से छुटकारा पाकर शक्तियां उठ बैठी। फिर उस दैत्य महामाया सर्पणी ने शक्ति मंडल का नाश करने को और सर्पों की रचना की। उस शक्तिगण को सर्पों के समूह से व्याप्त देख भगवती नकुली ने क्षण भर में अपने रोम कूपों से अत्यंत बलशाली नेवलों को बनाया। वे नेवले विचित्र रंगों वाले अत्यंत वेगशील एवं अत्यंत क्रुद्ध प्रकृति के थे। उनके रोम और पूंछ स्तब्ध थे, उनके दांत वज्र के समान थे और वे अत्यंत हृष्ट पुष्ट अंगों वाले। अब देवी द्वारा बनाए गए उन नेवलों ने शीघ्र ही उन चारों ओर स्थित सांपों को अपने कठोर वज्रों के से दांतों से दो दो तथा तीन तीन टुकड़ों में काट डाला। इन नेवलों ने उनके टुकड़े ही नहीं कर दिए बल्कि उन्हें खा भी लिया। इस पर निश्चेषित हुई शक्ति सेना फिर जैसे शत्रु के नाश करने को इच्छा की हुई वैसे उठ खड़ी। अब उन नेवलों ने पूर्ण रूप से सर्पों का नाश करके सर्पभूषणों वाली सर्पणी को भी काटना शुरू किया। सर्पणी के नष्ट किए जाने पर करंक आदि महादैत्यों ने देवी के नेवलों के साथ अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से युद्ध किया। तब देवी ने नानाविध उपायों से सब शस्त्रों और अस्त्रों का प्रयोग कर उन राक्षसों के अस्त्रों तथा वाहनों का नाश कर एक साथ ही उन पांचों का सिर काट डाला। खड़ग से पृथक किए गए सिर वाले वे दैत्य प्राण निकल जाने से भूमि पर गिर पड़ी। तब तक बची अवशिष्ट दैत्यों की सेना भी डरकर विभिन्न दिशाओं में दौड़ गई। नकुली ने अपनी ओर से जय शब्द का उच्चारण कर नकुलों को अपने अंगों में ही समेट वराही, मंत्रणी तथा ललतेश्वरी को प्रणाम कर हाथ जोड़े शक्ति सेना के विशिष्ट विजय का वृत्तांत निवेदन किया।